तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड की पूरी जानकारी वो भी आपको हिंदी में बताएंगे। कीबोर्ड की का यूज हम कैसे करते हैं और कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए कि कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट मतलब कि हम इसके द्वारा डेटा को अपने सिस्टम में डालते हैं, इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टाइपिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कीबोर्ड, इसका प्रयोग हम टाइपिंग और राइटिंग के लिए करते हैं। और कीबोर्ड मुख्यतः दो साइज में आता है। जो हमारा कीबोर्ड है वो मुख्यतः दो साइज में आता है। पहला होता है 84 कीज और दूसरा होता है 1 से 4 से 108 कीज। कीज मतलब होता है बटन, ये जितने बटन देख रहे हैं। तो जो पहला कीबोर्ड होता है उसमें एक 84 कीज होता है और जो दूसरा बटन होता है दूसरा कीबोर्ड उसमें 1 से 4 से 1 से 8 बटन होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने कीबोर्ड पे और जानेंगे एक एक करके कीबोर्ड की जितना भी आप बटन देख रहे हैं इस कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं और कीबोर्ड के एक बटन के बारे में जानेंगे। तो ये आपकी मास्टर क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं कीबोर्ड के बारे में अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है। देखिए ये आप जितना भी देख रहे हैं ये पूरा आपका कीबोर्ड है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही देख रहे हैं, ये आपका कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसको हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। जितना भी बटन है इन सभी बटनों के बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कीबोर्ड, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। जितने भी फंक्शन देख रहे हैं ये 5 प्रकार के आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला फंक्शन है जिसको आप देख रहे हैं ये F1 से लेकर F1 F2 F3 और F12 तक, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका फंक्शन की कहलाता है। F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपका फंक्शन की कहलाता है। इसका यूज कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और बस हम इसके बारे में बता रहे हैं कि इस कीबोर्ड का क्या यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाले कीबोर्ड देख रहे हैं ये आपका न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। जैसे 0 से लेके 1 2 3 यहाँ तक आपके अंक दिए गए हैं 0 तक, 0 1 2 3 4 5 इसको हम न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। कहने के लिए कि मतलब ये आपका नंबर की है, ठीक है। इसको नंबर की भी बोलते हैं, ठीक है। और भी बताएंगे कि इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका नंबर की कहलाता है। जो पहला बटन है ये आपका टिंडे बटन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका नंबर की है, ठीक है। नंबर की न्यूमेरिक की भी है, उसको भी बताएंगे किसको न्यूमेरिक की बोलते हैं और किसको नंबर की। तो ये आपका नंबर की हो गया, ठीक है। देखिए ये जितना आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक डबल डबल चिन्ह बना है, ठीक है। इस अंक के ऊपर डबल डबल चिन्ह बना है, ठीक है। तो देखिए जो नीचे वाला अंक देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इसको आप सिर्फ आप अपने सिस्टम कीबोर्ड में टाइप करेंगे 1 तो 1 दबा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऊपर वाले को कैसे दबाया जाता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं और बताते हैं कि इस 1 को कैसे टाइप करें, क्योंकि एक पे 2 आपके कीज है, ठीक है। 1 है यहाँ पे पूर्णविराम है, 2 है यहाँ पे स्टार है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है और 2 के ऊपर स्टार है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखते हैं, तो चलते हैं हम अपने MS वर्ड पे और वहाँ पे इसको बताएंगे, ठीक है। ताई लाइव प्रूफ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गए अपने MS वर्ड पे, ठीक है। और देखिए हमारा जो कीबोर्ड था उसमें 2 था, तो 2 कैसे लिखाएगा? तो नंबर में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कहीं भी आप इस तरह यहाँ से लिख सकते हैं 2, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड में जहाँ हम आपको बताए थे 2 उस पर टाइप करेंगे तो 2 लिखाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर है, जैसे में जो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था उसके ऊपर जो देख रहे हैं ये @ कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए देखेंगे आप यहाँ पे एक ऑप्शन बना है शिफ्ट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बना है शिफ्ट। इस शिफ्ट के द्वारा ही हम इसको @ लिखेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट को अपने इस एक अंगुली से दाबेंगे और उसके बाद इस 2 को दाबेंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा। तो चलिए MS वर्ड पे देखते हैं, ठीक है। देखिए MS वर्ड पे आ गए और शिफ्ट के साथ हम @ दाबेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए शिफ्ट दाब के आप @ दाबते रहेंगे, जितना बार दाबेंगे उतना ही आपका @ आता रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऊपर वाले आइकन जितने भी आप देख रहे हैं उन सब का प्रयोग ऐसे ही करते हैं। 7 इसको 4 के ऊपर डॉलर है, 3 के ऊपर हैशटैग है, 5 के ऊपर % है, 7 के ऊपर एंड का सिंबल है, 8 पे स्टार है, ठीक है। इससे छोटा कलम इस पे बड़ा कलम, ठीक है। और एक ग्रेटर देन है। इन सभी का प्रयोग करने के लिए हम शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप समझ गए नंबरों के बारे में, ठीक है। ये आपका नंबर की है, ठीक है, नंबर की। उसके बाद से जो सेकंड आता है वो आता है आपका टैब, ठीक है। टैब, इस टैब के बारे में क्या जान लीजिए। जो ये आप टैब देख रहे हैं ये आपका टैब है, ठीक है। ये टैब है।
टैब का यूज कब करते हैं, तो चलिए एमएस वर्ड पे जानते हैं कि टैब का यूज कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम स्पेस देते हैं तो हमें स्पेस ज्यादा देना रहता है, ठीक है, एक से ज्यादा स्पेस देना रहता है, वो भी सेम बराबर कंडीशन में, तो हम टैब का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आप रिज्यूम बनाते होंगे तो वहाँ पे आप टैब दाबते होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और टैब के बारे में जानते हैं। देखिए हम यहाँ पे आ गए और देखिए हमारा यहाँ पे जो माउस का कर्सर है वो बिलिंग कर रहा है, ठीक है। हमको इसको साइज बढ़ाना है, ठीक है। देखिए अब हम स्पेस देंगे तो टैब से क्या होता है, देखिए जब भी हम टैब दबाएंगे तो देखिएगा ये यहाँ पे है, देखिए कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसके बीच में इतना दूरी हुआ है, ठीक है। तो टैब का प्रयोग इतना दूरी देने के लिए ही किया जाता है, ठीक है, इतना दूरी के लिए। मतलब जब भी कभी एक से ज्यादा आपको स्पेस देना रहो तो आप टैब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्स लॉक, ठीक है। तो कैप्स लॉक को भी जान लीजिए कि कैप्स लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैप्स लॉक यहाँ पे देख रहे हैं, कैप्स लॉक, ठीक है, ये आपका कैप्स लॉक है। इसका प्रयोग आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ से जितना भी आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं, जितना भी हम इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए इन सबों का प्रयोग हम कैप्स लॉक के द्वारा करते हैं। कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स मतलब होता है कैपिटल लेटर, लॉक मतलब लॉक, ठीक है। इसको जब आप दाब देंगे तो जितना भी लेटर दिख रहे हैं, ये क्यू डब्ल्यू ई आर टी ए बी सी डी एफ जी एच, मतलब ए से लेकर जेड तक इन सभी के ऊपर लॉक लग जाएगा, ठीक है। जब भी आप कैप्स लॉक बस एक चीज पे आप सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका लाइट है वो लाइट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट का सिंबल आता है, इस लाइट को, ये लाइट आपका जल जाएगा, ठीक है, लाइट जल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका कैपिटल लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, सिर्फ आपको एक वो सिंगल क्लिक करके दाब देना है, उसके बाद यहाँ पे बत्ती ब्लिंक कर जाएगी, तो समझिएगा कि आपका जो कैप्स लॉक है वो ऑन हो चुका है। आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड पे और देखते हैं। देखिए हम एमएस वर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो कैपिटल, देखिए सबसे पहले स्मॉल लिखाएगा, देखिए जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब स्मॉल लिखा रहा है ना। लेकिन यही हम अपना दाब देंगे, देखिए ए भी स्मॉल लिखा रहा है, लेकिन हम यही कैप्स लॉक दाब देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में लिखाएगा, देखिए जो भी लिखेंगे आप कैपिटल में लिखाएगा। आप बी भी लिखेंगे तो आपका बी कैपिटल में जाएगा, एन लिखेंगे तो एन भी आपका कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल में कभी भी कोई भी वर्ड लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैप्स लॉक। और दूसरे के बारे में जानते हैं, इसके नीचे वाले शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट के बारे में जान लीजिए। जब भी हम कभी शिफ्ट का प्रयोग क्या होता है, कभी भी किसी नंबर पे जब एक कीज पे, एक बटन पे दो नंबर होता है तो हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट के द्वारा जब एक नंबर पे दो बटन है तो ऊपर वाला को, इस ऊपर वाले बटन को आप देख रहे हैं, इन सभी बटन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए जितने भी ऊपर ही बटन है इसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भी हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये सब बटन आ जाएगा। उसके साथ यदि आप कैप्स लॉक ऑन है तो आप चाह रहे हैं कि स्मॉल लेटर लिखने के लिए कैपिटल लेटर, उस टाइम भी आपका शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप माने कि आपका कैप्स लॉक बंद है, ठीक है, तो जो भी लिखेंगे वो आपका स्मॉल में लिखाएगा। लेकिन आप शिफ्ट दाबे रखेंगे हाथ से, उसके बाद इसमें से कोई भी लेटर आप जो लिखेंगे, आप डी लिखिए चाहे यहाँ पे एच लिखिए, कोई भी लेटर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, आपका जो भी लेटर लिखाएगा शिफ्ट के साथ वो आपका कैपिटल लिखाएगा, ठीक है। और यदि आप कैप्स लॉक ऑन है, स्मॉल लिखना चाहते हैं तो उसके साथ आपको शिफ्ट दाब के लिखेंगे तब स्मॉल लिखाएगा। कैसे होगा, तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आए गए एमएस वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारा क्या लिखा रहा है, कैपिटल में लिखा रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एन आपको ए लिख के दिखा रहे हैं, देखिए ए लिख रहे हैं कैपिटल में, ठीक है। लेकिन हमको स्मॉल में लिखना है तो हम शिफ्ट दाब के ए लिखेंगे तो हमारा लिखेंगे तो कैपिटल होगा, ठीक है। कभी भी शिफ्ट दाब के लिखेंगे तो कैपिटल होगा। फिर यदि हमारा कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो अब हम लिखेंगे तो देखिए हम कैप्स लॉक ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई तो हमारा देखिए स्मॉल लिखा रहा है, लेकिन शिफ्ट दाबेंगे तो यही हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका कैप्स लॉक जब ऑन नहीं रहेगा तो आप दाबेंगे जो भी लिखेंगे स्मॉल लिखाएगा, लेकिन शिफ्ट दाब देंगे तो आपका शिफ्ट दाबे रखना है, उसके बाद दाबेंगे तो आपका कैपिटल होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि शिफ्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है वो उसका नाम है कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम है CTRL, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम कंट्रोल कीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग होता है शॉर्टकट के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट में या कोई सॉफ्टवेयर पे आप शॉर्टकट काम करना चाहते हैं, शॉर्टकट कीज जिसके द्वारा बाहर निकलना है, डायरेक्ट लिखना, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, CTRL का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें इस विंडो से बाहर निकलने के लिए हम कंट्रोल दाबेंगे और F4 है, यहाँ पर देखिए F4 है, इसको हम प्रेस करेंगे CTRL F4 तो हम इस फाइल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर से हम बाहर निकलने के लिए CTRL F4 दाबेंगे
दाबेंगे तो इस सॉफ्टवेयर से क्या होगा, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं एक सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब यही हम दाबेंगे CTRL+F4 तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए हम यही दाबेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप गूगल क्रोम का यूज करेंगे ना तो वहाँ पे दाबेंगे तो वो आपसे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या आप सिस्टम को ऑफ करते होंगे तो शॉर्टकट CTRL+F4 होता है, CTRL+F4 नहीं होता है। ठीक है, उसके द्वारा भी आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अधिकतर Alt F4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन CTRL+F4 जब भी आप किसी क्रोम पे या गूगल क्रोम पे वर्क कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आप CTRL+F4 एंड Ctrl+F4 दाबेंगे तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला कीज है वो आपका क्या है, वो आपका है विंडो की। देखिए यहाँ पे विंडो की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, जब इस पे दाबेंगे तो ये आपको सीधे उसी पे लेके जाएगा जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जितना भी आपके फाइल फोल्डर हैं सभी रखे गए हैं उसी पे डायरेक्ट लेके जाएगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में जब आप टाइप करेंगे इस बटन को दाबेंगे तो आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खुलेगा। ठीक है, तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और आपको एक एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आ गए स्क्रीन पर और देखिए हम जो आपको विंडो का आइकन दिखाएं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ऐसे ही व्यू खुद दिखेगा। ठीक है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर पिन किए हैं सभी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और ऑल ऐप्स पे क्लिक करके आप सभी ऐप्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो विंडो का कार्य यही होता है, जितने भी आपके विंडो में सॉफ्टवेयर पड़े हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को दिखाना आपका विंडो का कार्य होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कीबोर्ड आता है वो आता है ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट का प्रयोग भी हम किस लिए करते हैं, शॉर्टकट की के लिए। ठीक है, और इसका देखिए कंट्रोल और ऑल्ट का अधिकतर प्रयोग हम टैली में करते हैं। ठीक है, कंट्रोल का भी प्रयोग हम टैली में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैली में ज़्यादातर शिफ्ट कंट्रोल की का ही यूज किया जाता है। जो हम देख रहे हैं ऑल्ट और कंट्रोल, इनका यूज ज़्यादातर आपके टैली में ही किए जाते हैं। ठीक है, और इसके शॉर्टकट होते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद से जो अगला की है उसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस बार। ठीक है, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा अंतर देते हैं कि मानिए आपको लिखना है संगणक, आप जिस चैनल पे देख रहे हैं आपका चैनल का नाम है संगणक क्लासेस। ठीक है, संगणक, तो संगणक क्लासेस दो शब्द है तो दोनों शब्द के बीच में स्पेस देने के लिए हम इसी की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं, अपने आ गए स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए कि हमने लिख दिया है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है पावरफुल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पावरफुल। अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस देना है। यहाँ पे हमको पावर अलग करना है और फुल को अलग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावरफुल लिखा है ना, देखिए यहाँ पे पावरफुल लिखा है। ठीक है, अब इसको हमें अलग करना है, पावर अलग फुल अलग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में क्लिक करेंगे, पावर और फुल के बीच में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जो हम आपको स्पेस दिखाए हैं स्पेस बार उसको आप दाबेंगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस होता है, वही हमारा यही की है स्पेस बार। ठीक है, इसी के द्वारा उन दोनों के बीच में अंतर हो गया। ठीक है, तो समझ गए स्पेस बार के बारे में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑल्ट कीबोर्ड है, विंडो है, कंट्रोल है। ठीक है, और इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी आपको कीज नजर आ जाएगी, शिफ्ट कंट्रोल विंडो ऑल्ट और यहाँ पर एक शिफ्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों का कार्य वही होता है। जब आप कभी भी आप टाइपिंग करते हैं तो जो इधर का पूरा काम होता है वो इतना होता है, लेफ्ट हैंड का इतना होता है, और जो राइट हैंड होता है उसका कार्य इतना इधर का होता है। ठीक है, कभी भी मतलब जब भी आपको क्यू दाबना है तो कैपिटल में तो आप इधर शिफ्ट दाबेंगे। ठीक है, यदि इधर भी दाबना है कैपिटल में तो आप इधर शिफ्ट दाबेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लेफ्ट और राइट का कार्य यही होता है, इसीलिए आपके दो शिफ्ट, दो कंट्रोल, दो विंडो, दो ऑल्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दो ऑल्ट दो शिफ्ट क्यों दिए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपका बटन है यहाँ पे इंटर बटन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये आपका जो भी लाइन होता है 10 लाइन 12 लाइन का, ठीक है, तो आप पहली लाइन में से दूसरी लाइन में जाने के लिए क्या करते हैं, तो इंटर बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, हम आ गए स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर है कि ऑनलाइन के पास में है। ठीक है, और हमें यहीं से नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम इंटर प्रेस करेंगे, जो इंटर आपको दिखाएं आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो हमारा ऑनलाइन था वो नीचे आ गया। ठीक है,
इसका काम यही होता है इंटर का, कि कभी भी आपको किसी लाइन के नीचे जाना हो तो आप वहां पे प्रेस करके चले जाइए। यदि आप ऑनलाइन के बाद से जाना चाहते हैं तो इसके नीचे और एक लाइन लेना चाहते हैं तो इसके बाद क्लिक करेंगे तो आप इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप जिस तरह चाहें उस तरह उसके नीचे आ सकते हैं। यही कार्य होता है आपका इंटर की का। ठीक है, उसके बाद एक की देख रहे हैं, उसके बाद एक की आपको नजर आती है यहाँ पे बैक स्पेस। ठीक है, देखिए बैक स्पेस, इसका इसका कार्य मतलब कुछ नहीं होता है, ये आपके कॉमा वॉमा के लिए होता है। ठीक है, देखिए बैक स्पेस, बैक स्पेस का कार्य क्या होता है, किसी भी जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है, या एडिट करने के लिए आप बैक स्पेस का सीधा सीधी बात कर सकते हैं, उसको डिलीट या एडिट करने के लिए। ठीक है, माने आपने जो भी चीज लिखा गलती हो गया उसको हटा के दूसरा लिखना है, उसके स्थान पे आप बैक स्पेस डालते हैं। यदि दो के बीच में स्पेस डालना है तो आप इसका डालेंगे, लेकिन उसको हटा के फिर लिखना है तो आप बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं बैक स्पेस का। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, हमने लिखा है प्रूफ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है प्रूफ। ठीक है, अब इस प्रूफ को हटा के हमको लिखना है पुअर। ठीक है, तो हम बैक स्पेस दाबेंगे तो देखिए एक एक वर्ड आपके राइट से डिलीट होते जा रहे हैं। देखिए राइट से एक एक वर्ड आपके डिलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, डिलीट हो गए। हम यहाँ पे लिख दिए POOR पुअर। तो बैक स्पेस का काम क्या होता है, एक एक वर्ड को डिलीट करना। आप चाहें तो एक शब्द को भी डिलीट कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल की के द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट की के द्वारा। तो कैसे करेंगे तो उसके लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये आपके हो गए, ये आपका फंक्शन की होगा, ये आपका नंबर की हो गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर इतना और इतना, ये आपके क्या हो गए, ये आपके स्पेशल की हो गए। ठीक है, शिफ्ट कैप्स लॉक शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट विंडो, ये आपका क्या होगा, इसको बोला जाता है स्पेशल की। ठीक है, इसको स्पेशल की, ध्यान दीजिए इन चारों को, और इधर जो चारों हैं सेम है, इनको स्पेशल की बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, नंबर की बोलते हैं, इसको फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो हमारे राइट साइड में है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो राइट साइड में इधर है इसको क्या बोलते हैं, आप इधर देख रहे हैं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट, यहाँ पे लिखा है होम, यहाँ पे लिखा है पेज अप, इधर डिलीट, इधर इंड, इधर पेज डाउन। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपकी कंट्रोल की। ये आपकी कंट्रोल की बोला जाता है। ठीक है, आप इसको भी कंट्रोल की नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका यही है कंट्रोल की। ठीक है, इसके द्वारा आप पेज के शुरू में, पेज के अंत में, जो पहला आपका है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट मतलब आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होम का मतलब आप कहीं भी लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें वर्ड पे आ गए। ठीक है, हमें यहाँ पर आए। ठीक है, और हमें यहाँ पे आना है सिर्फ सबसे प्रथम में। ठीक है, तो हम होम बटन दाबेंगे तो देखिए हम सबसे प्रथम में आ गए। ठीक है, इस लाइन के प्रथम में आ गए। ठीक है, यही होता है होम बटन का, लेकिन यहाँ पे आने के लिए हमें शिफ्ट के साथ होम दाबेंगे तब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका होम बटन का कार्य। ठीक है, और पेज अप मतलब ऊपर जाने के लिए जब आप इसको दाबेंगे तो ऊपर जाएंगे, और पेज डाउन इसको दाबेंगे तो आप पेज के नीचे आएंगे। कैसे आएंगे तो देख लीजिए, हमें यहाँ पर आए। ठीक है, और हमें पेज और डाउन दाबेंगे तो देखिए हम कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, सबसे नीचे आ गए। देखिए सबसे नीचे हमारा कर्सर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऊपर जाने के लिए पेज अप, नीचे जाने के लिए पेज डाउन। उसके बाद से जो आपका अगला की है इंड, इंड मतलब समझते हैं, इंड दाबेंगे तो पेज के आपके लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे एक की देख रहे हैं, ये भी आपके स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला है प्रिंट स्क्रीन। जब आप इस पे दाबेंगे तो जो आप विंडो जितना देख रहे हैं, आप जैसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं 3 फिंगर के द्वारा, तो आप इस कीज पे दाब के इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार का कार्य क्या होता है, देखिए स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, स्क्रॉल लॉक मतलब क्या होता है कि जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको स्क्रॉल लॉक बोला जाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए जो आपका कर्सर बिलिंग कर रहा है। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि हम अपना कर्सर से अपना माउस के द्वारा यूज नहीं करें तो आप इसको जब लॉक करेंगे कैप्स लॉक, तो ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक बत्ती है, आपके सिस्टम में यहाँ पे बत्ती हुआ। ठीक है, ये आपका कैप्स लॉक, आपका स्क्रॉल लॉक बत्ती कराता है। ठीक है, जब इसको आप ऑन कर देंगे तो आपका जो माउस है ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका सिस्टम पे आप इसके द्वारा आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए आपका इसको कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य है स्क्रॉल लॉक का। ठीक है, उसके बाद से एक बत्ती और है जो है फर्स्ट लॉक। ठीक है, फर्स्ट लॉक को मतलब भी वही होता है जो बत्ती दिया रहता है। ठीक है, उस बत्ती के द्वारा आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है,
ये रहा आपका लक के बारे में, ठीक है। और इसके बाद से जब आप बात करेंगे और तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल की, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक है, ये नंबर की है। यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग का सिंबल है और प्लस का, और यहाँ पर भी एक इंटर बटन दिया गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे इंटर बटन दो हो जाते हैं, एक इसमें और एक इसमें इंटर बटन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल की बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बटन दिया गया है, ये आपका नंबर लॉक होता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर लॉक, ठीक है। आप कभी भी इसमें लिखना चाहते हैं तो इसको आपको ऑन लिख एक सिंगल क्लिक करेंगे तभी आपके इसमें से कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बत्ती रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक बत्ती रहता है जो कि जलने लगता है। जब बत्ती जलेगा तो आपका एक की, जो आपका एक कीज है, ये काम करेगा, नंबर की, ठीक है। नंबर न्यूमेरिकल की है, ये आपका कार्य करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि आप समझ चुके होंगे कि कीबोर्ड का यूज हम कैसे करते हैं और कीबोर्ड में क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जितने भी आप कीबोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, जितने पर भी दो आइकन दिए हैं, यदि ऊपर वाले के जो भी लिखना होगा तो आपको शिफ्ट के साथ लिखना पड़ेगा। शिफ्ट दाब के और इस पर टाइप करिएगा, जो लिखना है तो वो आपके लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जान चुके हैं कि कीबोर्ड का कैसे यूज करते हैं। अब आपको दूसरा वीडियो देखने की नौबत भी नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए मैं एक कीबोर्ड पर कैमरा के द्वारा डायरेक्ट वीडियो लाइव क्लास करा दूंगा, जिसमें कि आपको अपने उंगलियों के द्वारा बताएंगे कि कैसे कौन सा कीबोर्ड का बटन क्या होता है और किस चीज से क्या कार्य होता है। तो ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपका अच्छा लगा, कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट यस या नो में अवश्य दें। और किसी प्रकार का सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि हमसे कहीं कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट अवश्य करें, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कोई बात हो तो आप कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।